हनुमंत कथा की धारा बिहार में बहार की भांति बह रही है। कितनी कृपा भगवान की। लाखों लोग श्री हनुमंत चरित्र के भाव से अपने जीवन को धन्याश्रित बना रहे। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, जीवन जीना सीखना है तो हनुमान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। हमसे कल एक महोदय कह रहे थे कि आपने बिहार में हनुमान की कथा ही क्यों चुनी, क्या कारण है? हमने उन्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक बताया। हमने कहा माय डियर ठटरी के बारे में हमने इसलिए चुनी, बिहार के लोग दो इष्ट को बहुत मानते। गांव में एक तो काली दाई को और दूसरा श्री हनुमान जी महाराज को। इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि हम बिहार के लोगों को 5 दिवसीय हनुमंत चरित्र सुनाएंगे और भगवान की कृपा से आज और कल और हमें फिर कोई नहीं कहेगा कि नौबतपुरा अपने घरे पड़े रहा। कल हम कथा करके ही फुर उड़ जाएंगे। हाँ, बोलो सीताराम। लेकिन एक बात बोले, धन्य है बिहार, गांव गांव से घर घर से ऐसा कोई नहीं है जिसने इस आस्था के संगम में डुबकी न लगाई हो। धन्य है बिहार। क्या कहना यहाँ का भाव। अरे और तो ठीक है, हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती है करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग। और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आए। और ये हम कोई इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म द्वंद्व में पाड़ना चाहते हैं या डालना चाहते, नहीं। हम तुम्हें इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि जिस घर में राम की पूजा होती है उस घर के रक्षक श्री हनुमान हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर रहे। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं और राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी क्या है? राम द्वार के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। इसलिए अगर आप भी अपने द्वार पर हनुमान जी की लीला और कृपा को पाना चाहते हो तो अपने घर को राम मंदिर बनाओ, घर के अंदर रघुनाथ जी को बैठाओ, और आपके घर के द्वार पर श्री हनुमान जी का पहरा हो जाएगा। अच्छा, रामायण क्यों कह रहे? अरे जहां जहां कीर्तन होता श्री
श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ श्री हनुमान का। कल पूज्य महंत जी बता रहे थे कि महाराज जी इस सभी कथा प्रांगण के चारों तरफ हनुमान जी चौकी लगाकर रक्षा के लिए बैठे हुए। क्या? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ श्री हनुमान 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 का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ किसका पहरा लगता है? किसका? बोलो। दोनों हाथ उठा करके कहाँ निवास करते हैं? जहाँ राम जी रहते। एक बात हो, हनुमंत कथा सुननी क्यों चाहिए? उससे कोई लाभ है? बोले बिल्कुल है। क्या लाभ है? तो हमारे एक संत 8 लाभ बताते हैं। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं हनुमान जी को मानने से 8 लाभ प्रमुख रूप से मिलते हैं। हनुमान कथा सुनने से, हनुमान जी को मानने से, हनुमान जी की पूजा करने से। सुनिए कौन कौन? कौन कौन से 8 लाभ? पहला लाभ है लंका में जब हनुमान जी गए तो शनि देव उल्टे टंगे, शनि देव को सीधा किया। शनि देव बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा, हमें सीधा कर दिया, अब हम आपको भी कोई वचन देते हैं। हनुमान जी बोले देव। शनि देव बोले महाराज आप तो आपको मानने वाले दुनिया में जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर कभी छाया नहीं पड़ेगी, छाया नहीं पड़ेगी। ये पहला लाभ है हनुमान जी को मानने का, हनुमान जी की उपासना करने का, ये पहला लाभ है। अब दूसरा लाभ सुनिए। नासे रोग हरे सब पीरा, 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 जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सीताराम 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 सीताराम। श्री हनुमान जी को मानने का दूसरा लाभ है समस्त प्रकार के रोगों का हो जाएगा विनाश। जिसके पास है हनुमान जी उनके पास रोग शोक नहीं आएंगे। ये दूसरा लाभ हनुमान जी को मानने का। क्या होगा? रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा केवल रोग से मुक्ति? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी को मानने से केवल रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। एक लाभ और है। क्या? हनुमान जी केवल रोग नहीं मिटाते, शोक भी मिटाते। अगर मन में शोक है, क्षोभ है, कोई गिलानी है, अरे अपनी तो छोड़ो, शोक को तो माता जानकी जी के शोक को अशोक वाटिका का अशोक वृक्ष भी नहीं मिटा पाया। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा।
राम जी के गुणानुवाद को सुनाकर माता जानकी जी के शोक को भी वीर हनुमान जी ने मिटा दिया। ये हनुमान जी की उपासना करने का तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या? चौथा लाभ बहुत प्यारा है। कोई अगर कोर्ट के मुकदमा में फंसा हो, मुकदमा चल रहा हो, जेल में हो, जमानत ना हो पा रही हो, और अगर आप श्री हनुमान जी को मानने का चौथा लाभ क्या है? अगर कोई जेल में है, बंधन में है, जमानत नहीं हो रही, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हो, अगर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये चौथा लाभ है। अब जरा पांचवा लाभ सुन लीजिए हनुमान जी को मानने वालों। पांचवा लाभ बड़ा प्यारा है। क्या है? अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मानने का पांचवा लाभ क्या है? अरे कैसे ही लगे हो भूत, हनुमान जी का नाम लो सब भाग जाएंगे। हाँ, कैसे ही प्रेत बाधा, भूत बाधा, जय हो भूत भैया है वही प्रकट होगा। हमने नाम लो भूत भैया प्रकट हो। जय हो तुम्हारी, जय हो। बिहार में भी है, हमें ना तो पता के बिहार में भी। जय हो भूत भैया, चिंता ना कर, तुम हो भूत और तुम चिंता ना करो, हमारे पास है हनुमान जी के दूत। और हनुमान जी भी कम नहीं, हनुमान जी भी है किसी के दूत। बोले किसके? तुम हो अगर भूत तो हमारे हनुमान जी है राम जी के दूत, तुम्हारी बात नहीं। देखो भैया कितना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया आज। क्या हनुमान जी को मानने वालों को पांचवा लाभ क्या मिलता? भूत पिशाच महावीर जब, महावीर जब सीताराम 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 सीताराम। ये पांचवा लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कथा सुनने वालों को मिलता। छठवां लाभ सुनिए। कुंडली में किसी को मंगल दोष हो, कुंडली खराब हो, शादी हो रही ना हो, ग्रह गड़बड़ चल रहे हो, तो ग्रहों को कहते हैं नवग्रह। और नवग्रह अगर तुम्हारे उल्टे चल रहे हो तो घबराना नहीं, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की कथा सुनना प्रारंभ कर देना। तुम्हारे उल्टे चल रहे हो अगर नवग्रह, तो हनुमान जी का पालो तुम अनुग्रह, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये हनुमान जी को मानने का छठवां लाभ है, हनुमान कथा सुनने का छठवां लाभ है। अब जरा साधक को सातवां लाभ क्या मिलता है ये भी सुन लीजिए। हनुमान जी को मानने से या हनुमान चालीसा का पाठ करने से सातवां लाभ क्या मिलता है, या हनुमंत कथा सुनने से? आहा, अरे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान
साखी गौरी सा, होली साखी गौरी सा, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। आहा, श्री हनुमान जी को मानने में आपको सातवां लाभ कौन सा है? अरे अगर आप साधक हैं और आपको सिद्धि चाहिए तो आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी एंटीबायोटिक डोज है। कहीं पर भी सेट हो जाते हैं बजरंगबली, क्योंकि आपको सिद्धि देने के लिए केवल और केवल कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे हैं जो हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, उनको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमने क्यों कहा? प्रमाण लीजिएगा। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, सीताराम सीताराम श्री हनुमान जी को मानने वाले भक्तों को सातवां जो लाभ है वो सिद्धि प्राप्त करने का लाभ है। अगर आप सिद्धियों पर भरोसा करते हैं, सिद्धि पाना चाहते, आप साधक हैं, तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां और केवल है नहीं, इनके दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक होते हैं कि इनके पास है, जैसे इनके पास चाय की कंपनी है, लेकिन एक होता इनके पास चाय की फैक्ट्री है। कंपनी बांटी जाती है, फैक्ट्री जो स्वाद निर्मित करती है। हनुमान जी कंपनी नहीं, हनुमान जी तो बांटने वाले दाता हैं। तो अगर आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सातवां लाभ हनुमंत कथा का यह है कि आप हनुमान जी की सेवा करो, उपासना करो, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब आठवां और अंतिम लाभ हनुमंत कथा का सुनिए। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त को आठवां लाभ क्या होता है? सुमारी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी हनुमान जी को मानने वाले साधक एक बात ध्यान रखें। हनुमान जी ने राम जी का पावन नाम जप कर हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अगर तुम पाना चाहते हो, राम जी को पाना चाहते हो, तो जैसे हनुमान जी ने राम जी का नाम जपा, आप भी हनुमान जी की उपासना करके केवल हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी के द्वार पर पहुंच सकते हो, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक बने रहते हैं। ये आठवां लाभ। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? हनुमान जी के बिना राम जी मिलने वाले नहीं है। अब बिहारी वालों को अगर डायरेक्ट मिल जाए तो राम जी जाने। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, आप लोगों को हनुमान जी की जरूरत नहीं है। आप लोग तो रिश्ते में ही ऐसे लगते हो कि राम जी को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी ससुरारी यहीं पर है।